नमस्कार, मैं हूं अर्जुन यादव और आप देख रहे हैं बिहार टीवी। अभी मैं पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के विक्रम प्रखंड के उधरचक गांव में हूं और अभी फ़िलहाल लोकसभा के चुनाव का बिल्कुल फुका चुका है। तो ऐसे में अभी हमारे साथ आरजेडी के एक तरह से प्रवक्ता भी कह सकते हैं, अभी हमारे साथ हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसे पाटलिपुत्र लोकसभा को देखते हैं और कैसे किनको सपोर्ट कर रहे हैं, या यूँ कहे तो किसको यहाँ के लोगों का समर्थन है, यहाँ के गाँव का, और इंडिया गठबंधन को कैसे देखते हैं, भाजपा को कैसे देखते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में किनको देखते हैं। बाकी सारी ऐसी चीज़ों का सवालों का जवाब इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। पाटलिपुत्र लोकसभा को आप कैसे देखते हैं? यहाँ पे दो सांसद मतलब पूर्व में 10 सालों में रामकृपाल जी और पिछले 2 बार से चुनाव लड़ रहे हैं मीसा भारती जी। तो आप इन दोनों के बीच कैसे टक्कर देख रहे हैं? इसमें क्या है कि इस बार जो है मीसा भारती का पलड़ा ज़्यादा अच्छा है कि आज तक रामकृपाल जी 10 बार और पहले भी जीते। उधरचक और ख़ास करके विक्रम के लिए कुछ खास नहीं किए। विक्रम पार्टी के आधार पर करेंगे, जाति के आधार पर करेंगे? क्योंकि अगर जाति के आधार पर देखा जाए तो रामकृपाल भी यादव जाति से आते हैं और मीसा भारती भी यादव समाज से भी आती है। तो दोनों जाति कोई भी जीते उसके लिए नहीं। ऐसा कहा जाता है कि मीसा भारती, ऐसे लोग विपक्ष के लोग का मानना है कि जीतने के बाद दिल्ली चली जाती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दिल्ली जाती है। अगर मान लेते जो व्यक्ति चुनाव जीतता है तो उसको ज़्यादा जिम्मेदारी होता है, और जो नहीं जीतता है तो वो थोड़ा सा शिथिल पड़ जाता है। लेकिन जब चुनाव आता है, जब कुछ भी हमेशा कोई भी दुख सुख में आते रहती है, वैसे हम लोग सूचना देते हैं तो आते हैं। लेकिन विक्रम विधानसभा क्षेत्र में रामकृपाल जी कुछ भी विकास के काम नहीं किया। अगर एक भी नाम है जो यादव हो या भूमियार, कोई भी जात का हो यहाँ पे, तो किसी का क्षेत्र में कहीं भी कोई विकास काम नहीं हुआ है। गरीबों का सामाजिक कार्य में आगे रहते हैं, ऐसा मतलब उनके लोगों का मानना है कि रामकृपाल जी हर सुख दुख में भागीरथ लेते हैं, समाज के सुख दुख में साथी रहते हैं। मतलब उसमें है कि रामकृपाल जी को लोग निमंत्रण देते हैं तो आते हैं, खाली मिला जुला के खाने के बाद से उनका वोट मिल जाता है क्या? यानी मिला जुला के यूँ कहें तो यहाँ पे मीसा भारती का पलड़ा भारी है। हाँ, भारी है उनका। चलिए, हर बार की अपेक्षा जबरी भी से भी ज्यादा भारी है, माहौल ज्यादा है। लेकिन रामकृपाल कौन है? 2 बार से तो हार रही है वो। हाँ, तो हारना जीतना तो अलग बात होती है। तो क्या ये सही निर्णय है लालू यादव जी का कि पाटलिपुत्र मीसा भारती को सही किए हैं? चलिए, तो ऐसे में रामकृपाल जी थोड़ा विकास के मुद्दों को लेकर के भटक रहे हैं, इनका यहाँ के लोगों का मानना है। तो आप इंडिया अलायंस को कैसे देखते हैं? इंडिया अलायंस का बहुत अच्छा है परफॉर्मेंस। इस बार तो मोदी जी कहते हैं कि 400 पार या 372, लेकिन ऐसा तो कोई बात नहीं है। वो 140 145 पर सिमट जाएंगे। उनका तो नारा है आपकी बार 400 पार। केवल खाली दिखावा है और उनका खाली बहुत प्रचार करने का एक माध्यम, खाली तरीका। मोदी जी का नारा है 100-400 पार। उन्होंने एक बार इससे पहले भी एक नारा दिया था कि मोदी का परिवार। तो क्या अपने आप को मोदी का परिवार मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम मोदी का परिवार तो हम तो देश के परिवार हैं। मोदी कौन है? मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है। तो मोदी हैं तो जिनका सबको ही उनका परिवार नहीं ना हो सकता है। कोई लालू का परिवार है। भाजपा को कितने सीटों में देख रहे हैं आप इस बार? पिछली बार तो पूर्ण बहुमत आई थी, इस बार कम आएगी बहुमत से। यानी कि आप कहीं ना कहीं आरजेडी के प्रवक्ता है तो उनका पक्ष ले रहे हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आखिर किस आधार पे आप देख रहे हैं? अभी उनका काम उनका राम मंदिर मुद्दा खत्म हो गया। दंगा फसाद कराने वाला पार्टी है और कुछ नहीं है। दंगा फसाद ऐसे हमारे सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? ऐसा प्रधानमंत्री अभी देखिए, कोई भी लोग बोलते हैं कि दंगा फसाद नहीं, उनका खाली बड़ी बड़ी बातें हैं, जुमला है। बहुत चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। जन धन योजना या फिर 15 लाख खाते में, कहाँ आया? एक भी काम हुआ धरातल पे? 2 करोड़ रोजगार कहीं नहीं, कहीं रोजगार नहीं मिला है किसी को। उनका मानना है कि 2 रोजगार है तो कहाँ मिलते? 2 करोड़ रोजगार 10 बरस से कहाँ दे दिए रोजगार? उनका मैनिफेस्टो में ऐसा दिया गया है कि इस अब की बार 1 करोड़ रोजगार मिलेगा। वो सब खाली जुमला है। बिहार के हमारे उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनका वादा है कि अब की बार बिहार के लोगों को सिर्फ 1 करोड़ रोजगार। कुछ भी नहीं, वो सिर्फ खाली जुमला है। अच्छा, तेजस्वी जी से खुश हैं कि नहीं? हम तो खुश हैं। जैसे क्योंकि डिप्टी सीएम रहे तो इतना काम किए, विकास किए। और हर क्या विकास किए? 2-4 को काम बताए। नौकरी दिलवाए। अच्छा ठीक है, एक हो गया। और दूसरा रोड बनवाए बढ़िया बहुत अच्छा जगह पे। शिक्षा विभाग में हाँ सही भी है। चलिए ठीक है। और बिहार में हमारे ऐसे भी इंडिया अलायंस को मतलब जो 9 सीटें पे लड़ रही है,
तो इसको मतलब कितने तक देख रहे हैं आप? किनका? कांग्रेस का कांग्रेस का 5 सीट आएगा, 6 सीट पक्का, उसमें कोई रोक नहीं सकता। टोटल इंडिया गठबंधन का कितने सीटों को देख रहे हैं यहाँ पे हाँ बिहार में? 29 सीट। अच्छा 29 सीट देख रहे हैं। हाँ 29 सीट। चलिए ठीक है 29 सीट। और इंडिया अलायंस में जैसे अभी प्रधानमंत्री का कोई घोषणा नहीं हुआ है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पे कोई कुछ मतलब इंडिया में फूट की आशंका बताई जा रही है कि यहाँ पे बहुत लोग जो प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? अब देखिए वो तो खैर चुनाव के बाद जब आएगा तो डिसीजन लिया जाए कौन प्रधानमंत्री बनेंगे कौन क्या। महंगाई के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? तो चरम सीमा पे है। मैंने कि पिछले 10 वर्षों में जैसे मोदी जी की सरकार थी उस समय कुछ थी, और पिछले आगे 10 सालों में ऐसा मतलब आने वाला समय में जैसे एक उदाहरण है गैस, तो कांग्रेस के समय में 400 इंडिया अलायंस का तो मैनिफेस्टो में कहा गया है कि गैस को हम 1,000 से 400 पे लाएंगे। हाँ 400 ला देंगे। बिजली 200 यूनिट फ्री। 200 यूनिट फ्री है। रोजगार भी रोजगार होगा, एमएसपी सब किसान के लिए, सब क्रेडिट कार्ड सब सुविधा दे देंगे। नीतीश जी कहते हैं कि 2005 से कुछ था, 2005 से पहले कुछ भी था, सारा कुछ हम भी किए हैं। नीतीश ठीक है किए हैं, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन बीजेपी कुछ नहीं किया आज तक। वो लगातार आरजेडी के ऊपर ये प्रत्याप लोग आते हैं कि परिवार की नेता है, परिवार की पार्टी है, तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? तो जिसका परिवार नहीं रहेगा तो उसको क्या करेगा, वो क्या सीखा, उसका संस्कार क्या देगा? परिवार को ना परिवार बढ़ाता है, देश को देश पढ़ाता है। वो भी कहते हैं कि हमारा भी एक बेटा है, हम भी चाहते तो आगे बढ़ाते हैं, हम नहीं बढ़ाइए। उनका उनका अपना सोच है, इनका अपना परिवार के ऊपर उनका आरोप नहीं लगता है ऐसे कि अपने बेटा को आगे नहीं बढ़ाया, खुद मतलब विकास के लिए उनका मेन मकसद था, ऐसे में वो परिवार को ना देखते हुए। बीजेपी और लोगों में परिवारवाद नहीं है, सभी में है। चिराग पासवान कैसे? हाँ तो उनका भी तो परिवारवाद है। क्यों, मतलब कहाँ पे परिवारवाद है, कुछ तो बताइए। वो अपना रिलेशन को दिए, जमुई में जैसे दिए। अच्छा, अपने खुद लड़ रहे हैं, काहे ना अपने त्याग दिया, दूसरा को लड़वाए। अच्छा, बहनोई को। हाँ चलिए ठीक है। तो और बिहार में भी हमारे ऐसे नेता हैं जो कई एक बार परिवारवाद के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा कहा जाता है कि भाजपा का एक नारा है, लेकिन ऐसे में हमारे देश में लगातार बलात्कार की संख्या बढ़ती जाती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देश के तो यहाँ के शासन व्यवस्था पर जिम्मेदारी आती है। भाजपा तो बोलती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यही एक भाजपा है कि जो एक प्रशांत रेड्डी है, जो इसका हाल ही में एक पेन ड्राइव में सैकड़ों अश्लील तस्वीरें सामने आई है। कर्नाटक में उनके साथ ही गठबंधन किए हैं, वो गलत है। उनका टिकट दिए भाजपा, फिर भी दिए, जान रहे थे फिर भी क्यों दिए? और एक तरफ नारा लगाते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उनका खाली बात है और कुछ नहीं है। यानी कि कुल मिला जुला कर बात एक है। तो यहाँ पे बिहार के पाटलिपुत्रा में आरजेडी की पलड़ा भारी नजर आ रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। मैं आपके साथ अर्जुन यादव, बिहार टीवी, पटना।